वेलकम टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद श्रावण। तो देखिए हम लोग ने इंट्रोपी का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया। यहाँ पे सेकंड पार्ट में हम लोग क्या कवर करेंगे, इंट्रोपी प्रिंसिपल और डिफरेंट प्रोसेस के लिए इंट्रोपी की क्या वैल्यूज होंगी वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो इंट्रोपी जो प्रिंसिपल होगा दैट इज ये इसकी डेफिनेशन पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर अकॉर्डिंग टू हम लोग बात करें इस प्रिंसिपल के, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल the entropy change in universe can never have नेगेटिव वैल्यू। यानी कि जो इंट्रोपी का चेंजमेंट होगा यूनिवर्स में वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा एस यानी डी एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में ये क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, ये ओके ठीक। अब हम लोग देखते हैं, अब मैं आपको कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या क्या ये एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है एंट्रोपी का प्रिंसिपल। जो सपोज हमने इंटीग्रल साइक्लिक इंटीग्रल देखा था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ग्रेटर देन डी एस। ओके, अब अगर हम प्रोसेस के लिए बात करते हैं, देखिए कौन सी प्रोसेस, फॉर एन आइसोलेटेड के लिए, आइसोलेटेड साइकिल, ओके, यानी सिस्टम के लिए। अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो आइसोलेटेड सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ना मास चेंजमेंट होता है और ना ही एनर्जी का चेंजमेंट होता है। ओके, दोनों का चेंजमेंट, ना एनर्जी चेंज होती है ना ही मास चेंज होता है। तो ऐसे प्रोसेस कौन से कहलाते हैं, आइसोलेटेड प्रोसेस कहलाते हैं। तो आपको पता है अगर मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मास इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, एनर्जी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो डेट इज डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, यानी कि डेल क्यू इक्वल टू जीरो हो गया। अब अगर हम बात करें फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू जीरो, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब देखिए डेल्टा एस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो हो गया। अब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की इंट्रोपी इंक्रीज होती है, आपको पता होना चाहिए इंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज। अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बात करें तो ये किसके लिए होता है, देखिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक क्या होगी, अगर एडियाबैटिक की बात करें तो ये आप मान के चलिए डेल्टा क्यू क्या होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हीट का इंटरेक्शन नहीं होता है। तो कैसे प्रोसेस होगा, फॉर एग्जाम्पल किसका, फॉर एन आइसोलेटेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम समझ जाएंगे डेल एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि डेल एस जीरो हो गया तो इंट्रोपी कैसी हो जाएगी हमारी, कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो इंट्रोपी क्या होगी, कांस्टेंट। अगर इंट्रोपी कांस्टेंट होगी तो डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा एस इक्वल टू जीरो हो गया। अब अगर डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो है और तो डेल्टा एस किसके, जीरो के इक्वल होगा। दिस इज इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज, इट विल बी रिमेन्स कांस्टेंट इफ सिस्टम इज अंडरगो द रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि एक्चुअल में इंट्रोपी का टर्म्स क्या है या इंट्रोपी का प्रिंसिपल क्या था। तो देखिए अगर डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो हो गया तो प्रोसेस कैसा होगा, प्रोसेस यहाँ पे कौन सा यूज होगा, ये आइसोलेटेड के लिए, क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या कहना है, डेल्टा एस यूनिवर्स क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के होना चाहिए और नेवर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्या हो गया, सिस्टम हो गया हमारा। ओके, ये क्या होगा, सराउंडिंग। ठीक, ये सिस्टम और ये सराउंडिंग। तो आपको पता आइसोलेटेड सिस्टम अगर मिल जाएंगे तो जिसके कारण बाउंड्री में क्रॉस एनर्जी नहीं होती, ना ही मास का ट्रांसफर होता है। तो अब यहाँ पे अगर आप ये भी जानते हैं आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, कैन ऑलवेज बी फॉर्म बाय द एडिंग ऑफ द सर्टेन सिस्टम एंड इज सराउंडिंग। अगर हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड कर दें, तो आप जानते हैं अगर हम सिस्टम एंड सराउंडिंग को ऐड कर दें तो यहाँ पे आप समझिए, पहले हम ये समझ सिस्टम क्या है, जब किसी भी रीजन में या स्पेस पे स्टडी करनी होती है, यानी कि किसकी स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक की, तो वहां पे सिस्टम होता है। और एक्सेप्ट जो
जो सिस्टम के एक्सेप्ट होता है, जो बाकी जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। तो अगर सिस्टम और सराउंडिंग को मिला देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यूनिवर्स। यूनिवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं इसे, अगर यूनिवर्स एग्जांपल किसका है, यूनिवर्स एग्जांपल आइसोलेटेड का। अब आइसोलेटेड एग्जांपल कैसे हो गया, यहाँ मान के चलिए कि अगर हमने सिस्टम और सराउंडिंग को मैच कर दिया तो अक्रॉस द बाउंड्री हीट जनरेट होगी नहीं, तो यानी कि जब एक ही हो जाएंगे तो हीट कहाँ जनरेट करेंगे हम, यानी हीट फ्लो नहीं होगा। तो ये यूनिवर्स का एग्जांपल किसका हो गया, आइसोलेटेड के लिए। ठीक है, ओके। अगर तो हम सीधे सीधे यहाँ पे हम लोग सीधा लिख सकते हैं क्या, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 और डेल्टा एस इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और किसके लिए, यूनिवर्स के लिए। ओके, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट पे यूज हो जाएगा। ये आई होप जैसे जो एंट्रोपी के प्रिंसिपल बोल रहा था मैंने वो डिफाइन कर दिया है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब बेसिक जो बाकी जो डिटेल वीडियो रह जाएंगी, चाहे उसकी